पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। ने मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। संगत तो काफी चली गई, कुछ मेरी गलती तभी, कुछ थारी गलती तभी। मेरी गलती में जो वहां गया ने उसे बोलिया तो था, मैं कहीं उन मारा सू। काफी लोगों ने सोचा महाराज जी तो गए, और तुम न्यू जाने अच्छा जान दो कदे भीड़ बड़ा करे जाने नहीं कह दे भाई महाराज जी तो आ रहे से जल्दी है तो ठहर जा। नहीं ना तुम जाने जान दो तो जान दे तो भी थोड़ा ऐसा सत्संग करूंगा, थोड़ी सी बातें करूंगा। इतना काम करके न बड़ी मच्छा देखो मनता 2-3 दिन हो गए, समझ गया। कल मैं आया जब बताया कल सत्संग, परसों का सत्संग, कल का सत्संग, फिर उरे का भी सत्संग, आज का भी। अगर नामदान वाली जगह अच्छी होंगी तो एक बार होंगी इसकी मन टेम मिल जाता। काफी टेम देना पड़ा ना, डबल हो जाए। बल्कि मैं बता रहा था महाराज बाबा सावन सिंह डायरी में लिखा है उनके, मैं वो नाम दान दे करके न 15 दिन अस्पताल में चले जाया करते थे।
इस विषय में बात करी भी थी उस वक्त में, क्यों चले जाया कर देते, के बात थी। काफी लोग जीवन धोखा दे के कह देते हम तुम्हारे कर्म ले लिए। कर्म ये नहीं पता किस तरह लिए। बाबा सावण सिंह लिया करता जब जाया करते थे। जब उन 18 मंजिलों का कोई पता नहीं बता सकता, 52 अक्षर वर्त नाड़े 10 शब्दों का भेद नहीं देता, अंतर का पूरा वो जीव के कर्म नहीं ले सकता कभी भी। कितने देखे नहीं महात्मा, एक टप्पा बताए बैठा कर कह देते बस अब नाम दे दिया चेले बन गई। वो कर्म नहीं लेते उन जीवों के, क्यों खुद के कर्म नहीं काट सकते। इसीलिए कई बाबा जी किस तरह मंत्र दे बता देते, संत उस मंजिल का भेद देते हैं। तो जो ही वह भेद देते हैं, जो उनके कर्म हल्के होते चले जाते हैं। आपको हम किस तरह समझा कि जो मंजिलों को समझा अंदाजा आगा, उसी वक्त उस जीव को शांति आमदी जाएगी, उनका पता लग जाएगा। और जब हम काल की हद तक लकड़ जाएंगे, चौथा लोक की हद आएगी, तो उसमें हमारा खुद बर खुद शांति आ जाती है। इसी को कहते हैं कि काल का हाथ से टिकट खुश गया और दयाल के हाथ में टिकट चली गई। इसलिए सतगुरु जीवों के कर्म अपनों ऊपर ले करके उनको भुगत लेते हैं और उनको भजन कसमण तक काट भी लेते हैं। समझे होगे ना आप इस बात ने? किसी न समझ में आए तो बोल लेना, पीछे न ये बात करना मनु पूछता। जब वो काट देते हैं उनके कर्म, फिर परालबत तो भुगते जाते, क्रियावान वह करते नहीं ना। क्रियावान नहीं होंगे तो फिर उनकी परालबत किस तरह बनेगी? सभी क्रियावान कर्म इकट्ठे कर लेते हैं, एक संत सतगुरु के जीव ही क्रियावान कर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो जो काम करते हैं वो अपने सतगुरु का भरोसे करते हैं, वो उसके जिम्मेवार नहीं होते न उसको ऊपर छोड़ देते हैं। मिसाल मेरी सीधी शादी जैसे लड़की बाप के घर में रहती है, इतने बड़ा विचार तो रहती है, कोई श्रृंगार भी नहीं करती न, एकली भी कहीं नहीं जाती न बिंदी लगाती न मांग भरती, कुछ नहीं करती न। और जब अपने पति घर चली जाती है तो चाहे उसका पति कितना है निर्मल हो, कमजोर हो, फिर सब श्रृंगार करके चलती, किसी नहीं घबराती, क्यों उसके पति का हाथ है उसके सिर पर। इसीलिए उसको कोई भय नहीं। तो इसलिए जो सत्संगी होते नाम मिलके और नाम लेके साधन करते अभ्यास, उनके क्रियावान कर्म आगे बढ़ते नहीं न, वो अपने सतगुरु को ऊपर छोड़ देते हैं, इसलिए बच जाते आगे के लिए। इसका नाम है सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक न जाए। बात तो काफी कह देते हैं कि सोना का ये भी मैं बताया से, फिर भी कहते हैं कि सतगुरु की शरण लेना हर एक के बस की बात नहीं है, वो भाग्य ही लेता है। और शरण ले ली तो फिर कमी भी कौन सी रह जाती है। पार्वती जी की कोई मिसाल थी, काग भुसंडी जी की कथा आती है, आपने सुना नहीं? गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जानन सारद शेष गुरु की माया। के गुरु के वचन पर डटना क्या है? कई तो अपने स्वार्थ के लिए कह रखे के सिखा देते आप लोगों को। मेरा एक वक्त का टेम था, एक औरत थी और वह हमारे गांव में आया करती थी। मेरे गांव के जानते, तू जानता पहचानता में, तो वह क्या शैली बनाया करती थी, उनके हाथ में जेवर अंगूठी घड़ी कढ़वा लिया करती थी, तो तन धन मेरा हो गया। और फिर वह कपड़े भी लिया करती थी।
धन भी बोला और क्या दोगी गुरु ने तनर मनर धन दे दो। मेरा एकदम आपका आगे मैं सच्ची बातें कहता हूँ, मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े झूठ बोलो तो मैं ऐसा मानस। उसकी लड़की एक बहुत बीमार थी, मैंने वो देखा क्या बात है बहन जी, बोला जी मैं कई दिन से बीमार हूँ। कहा अच्छा होना चाहती है? बोला हाँ। तेरा इलाज कौन कराता? बोले मेरी माँ। और तेरी माँ के पैसे मत लगावत, ठीक होना चाहती हो तो ना छड़ी जा। बोला और मेरे पास लगाने वाला है कोई कोई भी? मैं तेरी माँ को तलाक कर दे किसके पीछे, तू बीमार रहे कोनी की, तू बीमार भी इतने तेरी माँ के पैसे लगते, तेरी माँ लाती आराम के पैसे। सत्संगियों में 70 वर्ष का हो गया, आज तक आंख नहीं दुखी से। और ऐसी बात भी हो जाती, मैं सत्संग करने लगता हूँ जिस दूसरा हाल बन जाता है। ये क्या है? मेरे सतगुरु की दया अरमान साहब की, उनकी बड़ी अपार दया से। जब वो मेरे को नू नहीं कहते तू संगत का नहीं खागा तो मैं गिर जाता। उन्हें नेम कराता है संगत का न खाना कभी भी। मेरा किसी वक्त का नेम ऐसा था कि मैं किसी रिश्तेदारी में जाता तब भी भूंगड़े ले जाया करता था। यहाँ कि मेरा मामा बैठा रिशपाल, उन मामा को तुम उस टाइम में गया नहीं, भेड़ आड़ा का तीन का गया, एक रोटी खा ले मानना। क्यों? मैं काम करवा लो। लेके करेगा मैं देख ले, मैं एक खाट के बाण तो भी बांट दो, मेरे 15-15 बाण बांटोड़े से थारा मंजोड़ी हो मुंह धो लिया, जेवड़ी बांट दूंगा। बोले बांट दे, मारी खाट भी टूट रही है। उनकी जेवड़ी बांट दी, 5-4 की बटी रोटी खा ली। मेरा नेम बताऊं उसमें गैर सत्संग के बड़ी में फिर रोटी खाई, मैंने काम करके मेरा नाना तो कहने लग गया ये तो मेरा मत, तू तो मेरा नहीं है न। बोला कब बनूंगा? नाम लेगा तब। उन्हें नाम ले लिया। आज मैं उसकी बातें कहता हूँ, ऐसा भागी मानस नहीं देखा। इतना देदारी मानस जानते होंगे दानुठी का गणपत चौधरी, तकड़ा अच्छा ठाड़ा लाल चट, मगर इतनी दूर तो डंडोत करदा चलिया करता था। मेरे तो मिलना आमदान दरबार में, इतनी दूर डंडो में कदा क्या करता है तू? तो नाना बोला मैं तेरा नाना नहीं, तू मेरा बाप से। मेरी जिंदगी सफल कर दिया आपने, मेरा जीवन बना दिया आपने, क्या 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 कंधा। अब उसकी बातें मैं आपको बताऊं तो सचमुच ही वो था, कोई चीज बताई थी ना किसी का सवेरे, तो इसीलिए वो उन्हें एक महीने पहले ही बता दिया इनके घर में कि भाई मेरे को तो महाराज का हुक्म आ गया से और मैं जाऊंगा। बोले महाराज तो जिंदे? बोले हाँ मैंने बता गया एक नाना, अब तने मैं ले जाऊंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अब मैंने तो उस बात का नहीं पता कौन था न्यू कहने वाला, मैं ले जाऊंगा और तने यहाँ नहीं छोड़ूंगा। यही एक तमाशा है डबल। अगर इसको तुम समझ लोगे तो फिर तुम सब क्या को समझ लोगे। मैं इसलिए आप लोगों सत्संग बताता हूं उनको। क्या मैं एक महीने का नाम लिया सर, ये कैसे नाना मत ले जाओ, जाना पड़ेगा। मैं अब जाऊंगा फलाना दिन, और जिस दिन वो दिन आया न कितना भाग की बात, सब भागी में कसर थी। सवेरे मेरी नानी ने कहने लग गया मैं जंगल होया हूँ सू, आज मेरा जान का दिन से। ये मखौल करने लगी क्या इनके, क्या जो मेरे को नहीं जो चीन मेरे गुरु के बारे में। मेरे गुरु महारा 90 वर्ष की उम्र थी और मैं बुला लिया कनागता की, सप्तम का दिन बुलाया हूँगा, 3 दिन बाद चौड़ा छोड़ने से। उन्होंने कहा क्या बात है? कोई आमा महाराज के बात थी, मैं क्यों बुलाया? हमें 8-7 जने गए, गाड़ी जीप थी। बोला भाई तो कदे बम्बी जाना सुना था, मैंने बम्बी जाता है? हाँ जी तैयार तो हो रहा। बोला ना बम्बी ना जाना। क्यों? बोला परसों मैं चौड़ा छोड़ दूंगा, मैं परसों मेरा ऑर्डर अपने घर जाऊंगा। मेरी आंखों पानी आ गया।
मैंने कहा महाराज क्या करते हो? उन्होंने कहा रे पगला तू तो पगला रहा, संत मरते नहीं कभी भी और न बीमार होते संत, ये तो नेम है जाना सब न पड़ेगा, ऐसे करेगा तो ठीक नहीं ना। क्या मामा ने ये तो बता दो मैं क्या करूं, पीछे थे। उनका ये ही बुलाया, इसलिए बुलाया से करना ये है, सत्संग करिए, मेरी को कब्र ना बनाइए न, कदे तो कब्र बना ना। जिस जगह पर सब ने मेरे परवगाम ने दाग दिया उजा मेरा दाग दिए, और परसों आज ये तो बखत और आज जाओ मैं बताया समाज से, वह बात बनी उसी तरह, और कई बातें बताई उसी तरह बन के कर दिया। मैं क्या करूं, सत्संग करता रहना बस, खुश हो कि खूब अपना नेम पर ठीक रही है, मैं तेरे लिए बतेरा लिख दिया कर दिया तो देश विदेशों में जागा, तेरी बड़ी कदर होगी, बड़ी इज्जत होगी। मैं संगत के 4 पैसे ना खा लेना, ये तेरे लिए जहर समझ लेना। उनकी दया थी, ये मेरे गुरु का बखत टोला छुटना। कनाकता नौमी का उनका जन्म था, उससे दिन का उनका जाना था। उनके गुरु महाराज का शिवरात्रि का जन्म था, सवेरे का, शिवरात्रि सवेरे उन्हें टोला छुट गया। मेरा कनाकता ही माउस का जन्म से। अब देखी जागी के सारे मेरे बुजुर्ग 4 इस लाइन में, मेरे तो चारों के चारों शांति तक गए बता बता के। तो मेरे नाने की मैं बातें बता रहा था, उन्होंने कहा वो जंगल हो के आया, फिर नहाया, नहा के कहने लगा थोड़ा सा एक हलवा तून सा बना दिए, मैं और नहीं खाऊंगा कि मैं, क्यों आज मेरा जाने का टेम से। ये मखौल करें के मखौल करे जांगा जांगा, इनका वो तून भी धरा रह गया, और किम बनाओ भी, वो तो समाधि में बैठा था, वहीं बैठा बैठा रह गया। वो मेरी नानी कहने लगी क्या रहते ना बाबा तो कोई नहीं आया भाई, आज उठदा है कौन ध्यान में, तो कसम जांगा। इन्हें देखा तो बैठा पाया वह एक खोड़ी बैठी। उनकी हालत बताओ, इसीलिए सतगुरु की दया सतगुरु ही जानता है। सत्संगी जिनको नाम मिल जाता और वह काम करते, उनको दुख तकलीफ किस चीज की होती है? जब हमारी वृत्ति नीचे रहती है तकलीफ होती है, जब ऊपर चली जाती कोई वृत्ति नहीं होती, तकलीफ नहीं होती न। इसको कहते साधन अभ्यास, कि सारी जिंदगी करते आप दुख है तो क्या करे, आखिरी वक्त में जो शांति होती है, सुख तो चला जाता, उसका नाम अभ्यास है, उसका नाम कमाई है। इससे बड़ा और कोई भी महत्व नहीं है। संत मत में यही एक बड़ाई है। आप ये कहोगे और भी कोई ऐसे इतिहास तो कितने कहा जाते। मेरे गुरु महाराज थे, एक हमारे भुआ थी, उसने नाम लिया था, मैं ही दिवाया था। ऐसे तो काफियों की बातें होती है। तो आपने देखी होगी, मेरे मामा ने देखी होगी, न्याली बाग पर में थी, शेर सिंगर की भुआ थी, मेरी भुआ थी। वह मेरी भुआ इस तरह मेरे बाप पर की भुआ भी उसकी लड़की थी। मेरी भुआ नहीं होगी, वह बाग पर की जन्मी हुई थी, अरकराकार और कुरुकिते ब्याही थी। वह 17 वर्ष पीछे गुजर गया। 2 बाढ़ के मनसा उसी का से, भल्ला उसकी लड़की से। ये 2 है फिर पीर माएगी। उन्हें कई वर्षों तक 12 गामा में मेम्बर बनती रही, मेम्बर बनाम तेरे भाई, और करया वो ही करया। आर्य समाज की बहुत तकड़ी प्रधान थी वह। जब मेरा सत्संग होया तो न मखौल करया था। महाराज जी को बोला क्या आ गया ये भाई, ये पाखंडी कड़त आगे, ये किसी ने बजा के ले जाएंगे। ये है वह
अनाप शनाप करने वाला के करे, उनके गांव ही ऐसा था। सत्संग सुना, कुछ दिन बाद कहने लगी, क्या मेरे को नाम दिवा सकते हो? मतलब दिवा कौन पहचान सकता? ये मुंडा साला जाखट वाला बैठा दिखता है, बावली बहुत सा से। नेचल दास का ग्रंथ इसके सारा कंठ याद, विचार सागर और भी काफी। एक दिन बाबा जी शास्त्र होने लग रहे थे और कई बाबा जी एक और न थे। यो अपने किते आ रहा था कोई शहर में कोई चीज लेने के लिए। एक बाबा जी आगे धर लिया उनने, कि वेदांती था न, आगे धर लिया। उसने रावण की तैयारी करी, डट गया, उधर खड़ा होकर देखा। इसने फिर उसको बोला महात्मा बैठ जाओ, मन न दो टेम। वो बोले युद्ध होती वाला क्या करे, इन्हें सब का हटा दिया उल्टा। नेचल दास का कर याद था सारा, और जो सरलोक संस बोल बोल के हटाए, उस सब ने ढीला होना पड़ा। और महात्मा ने हाथ जोड़ के, आप भगवान ने भेजे मेरी मदद करने लिए, ये तो हार जीत थी उरत। इतना विद्वान भी, इतना जानकार भी, बड़े 2 साल तक ये सत्संग सुनता रहा। एक और भाई था इसके साथ, वो आया नहीं डाक दर से। 2 साल 2-3 बार कहा कि नाम दे दो, अभी नहीं मिलेगा। 2 साल क्या, अब तो नाम दे दो, मैं मिलेगा, ठहरो थोड़े से। हम तो तुम्हारे विचार सागर पढ़े इसने, वो कहाँ गए? बोला वो तो दूर गए। वो तो हार जीत की बातें थी, हार जीत हम भूले बैठे से। हार क्या न कर, जीत क्या न। हारे तो उसने कहते जो अपना जीवन बर्बाद कर गया, और जीत्या वो जो अपनी सुरत ने, अपनी आत्मा ने, अपनी रूह ने जहाँ आई थी उस जगह पर वापस ले गया, वो जीत गया संसार पर। हम तो हारे हुए साथ, जीते नहीं न। इसीलिए अब दया करो। वो इस ब्याज भी कोई इसका के थर के नहीं था खेल। इलेवा भुआ आर्य समाज की बहुत बड़ी तकड़ी थी। आर्य का गांव था, भगवान दे आचार्य का गढ़ था वो। और वह मरण लाग, इसने 3-4 दिन पहले भाई रतिराम मतुर था नहीं न। भाई रतिराम ये काफी भला लिए सत्संगी। बोले भुआ के पास, बोला मंगलवार ने मेरा टेम आ गया जान का, मैं जाऊंगी। बोला क्यों, किसी तौड़? बोला बस अब तो यही बात है। मंगलवार ने भी लोग बाग इकट्ठे हो गए। सारी बात तो धोरे रहने वाला बैठा रहते रहो, वो बता, मैं तो था नहीं हो रहा। जब ने कहा क्या करे? बोला अपना आप नहाई, एक कपड़ा लिया तड़के, बोले मैं 2 बजे तोला छोड़ूंगी। कपड़ा लेके लहंगा सिमाया, कुर्ता सिमाया, सारा काम करवा लिया। पहले दिन, दूसरे दिन कहने लगी, भाई कच्छा और सिंदूर लहंगा तू गाढ़ा होता है। कच्छा सिमवाले सब काम कर लिए। लोग देखे क्या फंड करेगी, क्यों कर करेगी। वो कहने लगी, भाई आगे सब आगे। इन रतिराम ने पूछा कि इन प्रश्न करा कि बुआ तू तो जाती है, महाराज जी किस जगह पर से? वो कह जाऊंगे। बोला तो 4थे दिन आ जाएंगे। और महाराज जी इस वक्त पहाड़ का घेरे में से, चौगर्द पहाड़ है, बीच में 5-10 घर से, उन झुग्गियों में बैठा से। मैं उस वक्त ये नेपाल के जाने वाले बेबे विद्यारी गयोड़े से पशुपति में था उस वक्त। वह अब तो कई घर हुए, 5-4 झुग्गी थी उसमें, उस पशुपति में। उन्हें थोड़ा छोड़ा उन्हें, तो इस तरह जल्दी आ जाएंगे। और कोई बात बताओ? कईयों की बातें बताई। बोला भाई अब मैं जाती हूँ, क्यों कि महाराज जी चादर का फटकारा दे रहे, जल्दी आ जा। मैं नेपाल में बैठा हुआ कैसे मन भला रहे से। क्या खेल होया ये? इस खेल को समझना मामूली बात नहीं, बहुत आसान बात है। ये तो बहुत ही मामूली सी बात है और करड़ी भी है। अगर समझना चाहते हो तो मैं जो रास्ता बताओ लाइन पर चलते रहो, आपने ये भी पता लग जाएगा इस शरीर में कौन प्रधान से, और इस शरीर में किसका सारा गाड़ी चल रही है, यही पता लग जाए। वह चीज लकड़ जाती है न, फिर भी कुछ देर लग कई चीजें रहती इसके में, और वह चीज चली जाती है, फिर वो और चीज चलती इसमें।
ये अभ्यासियों ने पता लगता। न्यारे न्यारे नाम है तेरी न्यारी न्यारी बनी क्या तो बनी सारी बनी तो उस आत्मा ते उस सूरत चेतन शक्ति ते बनी। कितने जैसे बिजली है या पावर उसमें तो आई हुई से बिजली। ये बिजली में चाहे लट्टू बना के ओम बना ले, चाहे राम बना ले, चाहे बड़ा लट्टू बना ले, चाहे लाइट बना ले, चाहे छोटा बना ले, सारिया में है तो बिजली का चांदना। मतलब नारा नारा कुछ ही बना ले। इसी तरह इस शरीर के में जितनी चीजें बनी है सारा वह बिजली से न वह हमारी आत्मा से चेतन शक्ति सूरत है, उसके कारण सारा सब कुछ चेतन से वह लकड़ जाती है न सारा चेतनपना खो जाए। तम उसकी बातें होते सब बातें न बताई बूझी बहुत बातें करी। मैं ये सत्संग नहीं करता, मैं अभ्यासियों की बातें बताता हूँ। अभ्यास जो करता है वो जीत जाता है बाजी ने। इसको तो कहते हैं पहली मरना सोए मरना, पीछे मरना विपत का भरना। और लोग पाछे मरते संत मताड़े तो जन्म में कई कई बार मरते हैं। जिन वो खेल आ जाता सुर शब्द का वो कई कई बार मरते। पलक मारन की देरी और सुबह न कुदरत तेरी। मैं कोई पढ़ा लिखा ने को और कोई राम ने खुदा ने, पर मैं ये बात आप लोगों को कई बार कह देता। मैंने 1 घंटा अभ्यास में नया सत्संग लेंदे रहो, फिर 1 घंटा अभ्यास में फिर नया सत्संग ले लो। लोग सीखी बातों ने 20 बार वह दुरा लेते हैं और वह कर देते हैं। 2-3 सत्संग न्यारे न्यारे मिले होंगे और 20 हैं। मैं कहता हूँ अभ्यास एक बार बैठ लें तो फिर थोड़ी बार में और बात आ जाएंगी। ये तो मैं कोई बात बीती हुई बातें बताता हूँ। अभ्यासियों में ये गुण होता है। अब उसका गुण बताया, वह बेचारी क्या करे, सारा काम तैयार करके ठीक ठाक वो आपके बेटे ने करण लागी, बेटा मनसाराम बोले हाँ मौसी। मौसी का हरदा माँ का हरदेव ताई ने हाँ मौसी। बोला भाई एक तारा ले दो, शब्द सुना। आज जिसके शब्द सुना है उसके वह बड़ा प्यार है। आज उस शब्दा ने कोई याद भी कोई नहीं करता न उसने मरती वक्त वह शब्द कहे। इसको कहते सतगुरु का चढ़ा नजर होया बजर। और सतगुरु की नजरा तक गिरा गिरा गिरा। इले सतगुरु कागा तो हंस बना देते हैं, वह कागन हंस बना देते हैं। बिष्टा खाने वाला वह मोती चुगवा देते हैं। वह कहने लगी भाई शब्द बोल। उन्हें शब्द बोला, एक शब्द से सूरत मेरी ढूंढ रही कहाँ मिले गुरु दरबार। एक शब्द और बोला सतगुरु मेरे जल्दी सुध लीजो आने। सतगुरु मेरी जल्दी सुध लीजो आने। और ये शब्द कह करके बस भाई रहने दे। अच्छा भाई अब हुक्म आ गया, मैं चालू सबको। अब मैं बोलता इसी तरह बताया कि सबको राधा स्वामी। और राधा स्वामी बोल के उन्होंने बेटे की गोद में सिर टेक दिया, चली गई। मैं सत्संगियों की बातें बताता हूँ। सत्संग इसीलिए कराया जाता आखिरी वक्त में काम है। अभ्यास इसका नाम होता है। वो अभ्यास ही तुम्हारी मदद करता है। कोई दुर्जन परे सत्संग एक मारा बहुत गरीब मान था, मिस्त्री रामचंद नाम का था। वो सारे जाने के में करया वो करया में सत्संग में आकर के बड़ा अच्छा अभ्यास किया। और चोड़ा छोड़ने हमारे जयकरण बोले आओ रे कबीर पंथियो और जोड़ी आड़ो तुम हरिओम आड़ो आ जाओ, थारे सारे दुख पापा मरे से आओ बात करो। सत्संगी न्यू चोड़ा छोड़ता है। बोला कौन? बोला बैठ जाओ इसको दूर बात करो। बात करी। बोला फिर यो के मरे सी बोला हाँ जान वाला सही करण दायरा मत जाऊंगा। सब तो बात कर करा के इन सब दे चोड़ा छोड़ दिया। बोला न्यू जाते सत्संगी। पता नहीं मेरी तो क्या दशा होगी, क्या होगा, सतगुरु ही जाने। बड़ा अभ्यास करने वाले की सतगुरु मदद करता है। उनका जीवन सफल हो जाता है और सारा काम बन जाता है। ये मैं आपको बताया। एक ही चीज तुम्हारे हाथ में आई हुई से उस चीज को कभी भी मत छोड़ो और उस चीज को ऐसी पकड़ो कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाओ। क्या नाम? कौन सा नाम?
वो नाम जो खंडों ब्रह्मंडों ने ताकत दे रखी से, खंड ब्रह्मंड सारे उसके सारे ठहरे हुए से, वो नाम कौन सा? राधा स्वामी। वो राधा स्वामी दयाल की दया तो सब कुछ बनता है और वो ही हमारी मदद करने वाला है। इसलिए मैं तो आपकी ये बातें थोड़ी अभ्यासियों की बातें बताई से, तो अभ्यास करना जरूरी है, खूब करया करो। और कई कई दूसरा करोड़ा भी काम आ जैसे आप लोग को, या हम किस तरह मानना काम आ जैसे कोनी मानो कोनी आओ दूसरा करोड़ा काम का जैसे मैं प्रत्यक्षा के प्रमाण की जरूरत को नहीं है, किसी से बताऊंगा तुम सारे मानोगे हाँ आज जैसे बताऊं। किताब तो लेके इस मदन ने, और जब मदन का चौड़ा होता यो मदीस ने जानते सी किताब कोई नहीं जानता इसने, और इसने जानते मिल गया कि नहीं पहली इसने सौदा। एक हमारा रूपचंद आदा नीमड़ियाड़ी तो जाट सत्संगी, वो रूपचंद के गीत गाँदा, वो बोले बोला दर तू तो बड़े शब्द बनाए, बोले और कौन बना दिखा किसे बना दिए, और बड़े शब्द गाँदा वो सब सारे ये याद कई सड़क उसका नाम रूपचंद था, इसीलिए वो उस समय चौड़ा हरा करता कि मैं बनाऊं सो। बोले ये तो तुमने हसाउन की बात है, कई सब अपनी करनी दे भी सकता है इंसान, जैसा हम अपनी कमाई में पैसा दे सकते हैं तो करनी भी दे सकता। किसके? बाबर के रामायु की बातें बताऊं सन, अब मैं मेरी बताऊं तो तुम क्या मानोगे झूठ के साथ। मैं अपनी बताता, मेरा बाप किसा बताऊं, मेरे तो मामा के ठाठ हो रहे से, एक मामा ये कम जान से, एक मामा ये बोरा की बैठा से गेल न गड्ढी ते, वो मेरे बाप की सारी हकीकत जानता है। अरे भेर तारा उसका दोनों सागी वो बिनोया था कि जाने जाने, और मैं तो भाई खोटे घड़े थे, मन जानना था। मेरा बाप मन कभी भी शीड़ा पानी नहीं पीने दिया। मर तो मत को या थार लिए मेरा बाप बड़ा भागी था तो मेरे लिए भी भागी। अगर हिरणा का सनेमदार होड़का नहीं पला जन कौन जाने था। अगर धरू की मौसी नहीं हुंदी तो धरू ने कौन जाने था। पूर्णमल की मौसी नोना जे नहीं तो पूर्णमल ने कौन जाने था। काफी ऐसी बात होती है। राणा जी नहीं हुंदा मीरा ने कौन जाने था। सहजो के जब पीर आले नहीं गेल करते तो सहजो ने कौन जाने था। मेरा बाप नहीं हुंदा मैंने कौन जाने था। वो बड़ा भागी था, उसने बड़ी दया। मैं तो कहीं सत्संग में चला जाया करता था, अनु जानदा आज का दिन कैसा गुजरेगा देखी जाएगी। सत्संग में तो भूल जांदा, मर सत्संग उठ जाने जो याद आ जाती, कब तो अच्छी मरम्मत होगी जाती है। बस उस वक्त में झूठ भी बोलनी पड़ा कर दी। झूठ बोलनी एक तुम न्यू कहोगे क्या झूठ तो पाप बताते हो। किस तरह बताऊं पाप में 8 साल तक एक जोड़ में जंगल में पानी गाला था। 2 महीने खरसा खरसा जेठ बैसाख 2 महीने पानी गाल के आगरदार मेरे बाप ने कोई नहीं बेरा पड़ दिया 8 साल तक। कित गया था मैं जेवड़ी बाटू था, कड़ गया था फलान ठोड़ गया। मैं नू कह दू तो बताइए मरम्मत न हो जा। इसीलिए आप इसमें झूठ मानो। मैं झूठ कदे कोई नहीं बोली न। फिर इस बात में कया करता था मैं कदे नहीं कही। मैं सत्संग में गया सू, एक दिन कही थी 2 लाठी मारी। वो आखिरी टेम था लाठी मारन का, तो 2 लाठी मारी न बोला तेरे 3 जान तक खो की छोड़ू। उसने न्यू कोई 3 जान तक खो दूंगा तने मैंने हाथ जोड़ दिए। मैं 3 जान तक खो दे तो मैं जाए न को नहीं कितने आपके दौरे रहूंगा। फिर आप ऐसा काम कर दो मैं क्यों हांडूंगा कितने मारे हमारा। मैं 3 जान तो खोन खातिर आया सू और आप ही खो दो तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। भैया ये बात ढूंढू था। दूसरे दिन मैंने बोला उरा हाँ बोला मैं यह बात की तन्ने या 3 जान तो खोन वाली के मैं 3 जान तो खोना 3 जान तो चलिया जा।
बोले और भी से महा चौथी जान भी से और चौथी जान खातर मारा तीर्थ पेटू से चौथी जान में जान खातर न। बोला वो किस तरह बताओगा? मैं वो तो गुरु द्वारा पूछा जाता है, बगैर गुरु के इतनी ताकत नहीं, किसी का बता देगा तो कामयाब नहीं हो सकता। बोला अच्छा हाँ, मैं तनी पास कुछ नहीं कहूंगा न, तो इस गोड में तो मैं बताऊं कौन ही न, पर मैं ये बताता हूँ तेरा भला करेगा मालिक, डरे ना। बीमार हो गया, काफी सेवा तो करनी थी वो, इसीलिए मैं गांव में सारे गांव में महाराज को आना रहे हंसी खेल कोनी से, इस बात का भी ख्याल करया करो। मैं गांव में सू, गांव घर का जोगी जोगनार, बाहर का जोगी सिद्ध। ये आप लोगों ने कदे ख्याल, मेरा घमंड न समझ लेना। ये मत एक बात बताई से, गांव में महाराज को आवनार में खड़े सुनू कह दे तो मैं किसा बुरा करे मेरे पास आ जाओ, माफी मांग लूंगा। मेरे दादे लागते वही महाराज कहते इज्जत करते, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा बाप बीमार हो गया, कहने लग गया भाई उरा महा तू पल आज सर मैं हेरना कसू, मैं तेरे को बड़ा भारी दुख दिया, पर आज एक बात कर मैं बोल। बोला मैंने माफी दे दे, मैं मांगू वह चीज दे दे। वह मांग के मांगा, गा से मेरा भैया दान कर दू। बोला ना गा ना दे दिए बामण न देगा, तेरा मेरा लेखागत में होगा, मर तेरा भला हो। तो क्या कहेगा माँ बता? बोला जो शुभ कर्म करे वो मन दे दे, शुभ तेरा राग मेरे सकड़प करा दे। मैं लंबी बातें नहीं कहना चाहता ने, आध घंटे पौन घंटे में चौड़ा छोड़ दिया और 5-4 मानस बैठे थे दूर। भाई इतनी तो कही भाई रामायण में तू सुनवा दे न, मैंने भरत में लाभ मैं सुनवाऊंगा। वह बात करते इतनी बार में, थोड़ी बार में और बदल गए, आँख चला गया। अब बताइए, मैं इस बात ने मानता हूं कि सच्चे दिल से कोई दे तो मिलता है। जब शराब देने वाला का शराब लाग जाता है तो अच्छी चीज देने वाले कौन लागेगी के? सबके में लाग जाएगी। मेरे गुरु महाराज मेरे पास आया करते थे, बड़ी भारी उनकी दया थी अपार, उन बड़ी भारी दया करी और मेरे पास कुछ नहीं था देन लेन ने। उन आया करते, छोड़े आधे को और घर में ठहरा करते, उनको रोटी टुका खांदे। हूँ तो महाराज जी बुआ थी हमारे गांव में, बड़ो बुआ के छोड़ा के बुआ को नहीं जाया करते थे ने। एक नाइया घर था, उसमें उन सत्संगी थे, 2 दिन भी उठे डटा कर दे थे। तो उनका आए फिर मेरे दौरे भी आ गए। मैंने कहने लगे बात सुने, मैंने कहा बताओ जी। बोला 2 रुपयों की जरूरत है। मैंने तड़कन 2 रुपये दे दिए। रुपये कड़े ते लियाऊं, मैंने चौवर देने का दी। गरीब मानन को दे भी को नहीं न, धंधे तो उधारे लिया, मैंने को रुपये देनिया कौन मिला न। वो चौवर देने का दुड़ा करके ने मेरे बाप तो लुकमा एक थाली थी काशी की, तुम सच समझाते बोली सी बामणी आया करे, वो अच्छी गहने दरिया चीज। उसका सवेरे गया, मैंने कहा दादी। बोले हाँ भाई भगत किस तरह आया? मैं दादी इस तरह काम से थाली धर ले, 2 रुपये दे दे। मैंने वह कहने लगी भाई के बात से? मन चाहिए से थाली धर ली, मैंने 2 रुपये दे दिए। भाई जब भिन्न में तो देगा तो ब्याज लूंगी 2 रुपया का, और 15 दिन में ले जा तो ब्याज की टाल कर दूंगी। मैं अच्छा, मैं तो आ गया 2 रुपये लेकिन। महाराज जी तड़के न कहने लगे भाई मैं जाऊंगा। मैं अच्छा, हमारे बापोड़े भीतर जीर्णोद्गाम भी नहर आती है, उरे मैं छोड़ना आया था। छोड़ना छोड़ के मैंने बंदगी करी, बंदगी करके बोला महाराज ये 2 रुपये कहे थे लो। बोला ला, लेकिन कहने लग गया भगत महा तेरे 2 करोड़ हो गए।
सुदामा जी गए, कृष्ण जी कर्ण लागे के लिया का ले भी लिया, 3 फाके मारे, वो कर्ण ला कुछ भी को दिया ने, देना तो 3 लोग का राज दे दिया। मेरे गुरु महाराज ने कहा जाओ 2 करोड़ वो था देना, वो भी तो वो थी, कुल मालिक थे, 2 करोड़ हो गए तेरे। माँ गया अपने घर ने बोल वाला छोड़ की मन देखा। अब जब बाप ने बेरा पट गया तो क्या होगा, तुम तो बड़े भागी मानस हो, तो न मुफ्त में नाम मिला से, मैं तो नाम भी बड़ा दुख से मिला था, तुम तो बड़े भागी सो, चाहे सो कर सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त करने। मैं घर आया, मेरा बाप कहने लगा रोटी नहीं बनाई, मैं ही बना दूं सू। मैं रोटी बनाई, सलबर का और सारा डब्बर सा था, और बना की रोटी मैं चूर लिया दूं के, बोला हाँ। मैं दूध गाल की चूर गिरा, मैं थाली न मांग ले कदे, मैं अपनी बातें बताऊं सू। अब देख लो 10 सिर टींड रोज तोड़ की लिया, कई दिन में 2 मन टींड, 8 जन्म मारे बड़े बारीक कैर थे। उसका काम करता सारा मेरे बाप का, उसने पता नहीं लागण दिया, मैं समझे होगे, बड़ा बारीक, किसी ने पता ही नहीं लागण दिया। रोटी भी न दी, मैं थाली का पता नहीं लागण दिया 8 दिन तक। कदे भांडा फूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। 8 दिन टींड तोड़ू और वो गांव में बाणिया कर दिया हूँ। बाणिया टींड लेने लगा, एक हरिजनों चमारी ने टींड दिए, मन ने दिए। वो मेरा इतना प्यारा मिंत्र वो बाणिया के बड़ा भागी मानस, वो था भी मेरा प्यारा है। जब वो कहने लगा टींड दिए, उसके तो लिए 4 अन्य दड़ी, मेरे 2 अन्य दड़ी लिए उसने। ममला ताऊ यह के बात, मेरे 2 अन्य दड़ी कहने लगा, तेरे 2 अन्य दड़ी लेने सामने। मन सोचिए भी कोई मौज से, मैं मेरे 2 अन्य दड़ी टींड बेच की, 2 मन टींड बेचे। जब 2 रुपये लिया की थाली छुटवा की लिया, जब सुख जिया, तब तो हंसी खुशी तो पिया मिला से तुमने, तो हंसी खुशी पिया मिले। कौन दो आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। जो मुफ्त में चीज मिलते है उसकी कोई कदर नहीं करता न, और जो कुर्बानी तो मिलती उसकी सब कदर करते हैं। मैंने कुर्बानी तो अपनी चीज पैदा करी थी, तुम तो खाम खा डाका मार लेते हो, फिर भी थारा भाग थार मेरी ड्यूटी थी, इतना ही काम था। इतने दहाड़ों की बातें और ही बाकी रहेगी तो क्या पूछोगे, मत पूछियो सारी। आज मेरे को क्या जानते हो कि सुखी है, अरे बावड़ो तुम सोते हो और मैं जागता हूं, समझा। इसीलिए मैं बच रहा हूं, मैं घंटे 1.5 घंटे में नींद पूरी कर लेता, वही इसलिए बच रहा हूं। ना मान नींद कब सो कि मर जा बीमार हो करके। आप लोग कितनी शांति तो रहते हो, शांति खाते, शांति बैठते हो, कोई तकलीफ नहीं। कबीर साहब ने कई बात बनी कि कबीर दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। जागना तो उसका कर्म हूं लिखा, और रोवे क्यों से के जीवों का उद्धार किस तरह होना, इतना अपना टेम निकालना। पर एक बात और भी बताता आपके बीच में, क्या कि 6 घंटों का सुमरण मेरा आज अलग नहीं छुट्टा सन, में चाहे किसी तरह करते हो। सत्संग भी कर दिया, आपको किस तरह करे आपने ये देख लो। नींद का बस नहीं न मैं भूख का बस, मेरा ये कोर्स करया होया से। बड़ मैंने कई किसी बरस वक्त में एक नियम करया था कि 6 घंटे माला फेरा करूंगा। वो माला फेरी फिर सतगुरु की शरण में चला गया, जी 6 घंटे का ध्यान काट लिया कि ध्यान करूंगा। जब ध्यान का मौका ना लगा तो मैं सुमरण कर लेता हूँ। बड़ा इतना काम मैं कर देता हूँ, तब मेरी बातें आपने प्यारी लगती है। नहीं तो ढूंगे में मारूं तो मेरी बात भी खारे नरक में ले जाएगा तुमने सबने, जब इस ढूंगे मारने सीख लें। तो मैं तो भाई कोरडे मारता हूँ सत्संगी का। कौन से कोरडे? वो कोरडे बेरे के जो मेरी बीती सर
मेरा सत्संग जिन्हें सुन लिया और समझ गया वो फिर बावड़ की 84 में नहीं आओगा। समझ गया। और ये भी मैं बता देता, मेरा सत्संग समझ की सुन के न और फिर भी तुम्हारा संशय रह गया तो तुम्हारा संशय कहीं नहीं जागा न, वो फिर दूर होए नहीं गा न। इतना तुमने खुला कहीं भी नौकर नहीं मिलेगा, इतना खुला सेवक बताने वाला कहीं नहीं मिलेगा न। इसलिए सीधी सादी बातें मैं आप लोगों के लिए आया था और आप लोगों की हाजिरी बजा के चला जाऊंगा। मगर अब तो मैं अच्छा नहीं लगता, मैं चला जा जब बेरा पटेगा आप लोगों में। क्या था, मैं एक मिसाल दे के बताता हूँ। बाबा सावण सिंह के वक्त में थोड़े सत्संगी थे, मगर जब बाबा सावण सिंह चोड़ा छोड़ा 250 मानस मरे थे। सावण सिंह का चोड़ा छोड़ा 250, कोई गाड़ी तले मर गया, कोई दरिया में कूद गया, कोई समाधि लगा गया, कोई किस तरह 250 मरे थे। करड़ाटा माच गया, लोग न्यू कहने डूब गया, हमने मेरे बच्चे छोटे रह गए, कोई किस तरह। अब वो क्या खेल था, कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? महाराज चरण सिंह के 10 लाख सत्संगी थे, एक भी को मरिया न चोड़ा छोड़ा जी थे, कोई भी को नहीं मरिया ने। क्या बात थी, सावण सिंह 250 चोड़ा छोड़ गए और उनके सावण सिंह बीमार भी रहा कुछ दिन, वो तो मैं को बताऊं थारा गए। मगर उसके में क्यों कि सावण सिंह का प्यार ही ऐसा था। जब सतगुरु का दोहरा सप्रस करते, हाथ लगाते, सिर पुचकारता, प्यार करते हैं, उनका प्यार इतना हो जाता है, उनको जब छोड़ के जाते हैं तो रहा नहीं जा सकता ना। ये बात ही अलहदा अलहदा होती है। तो इसीलिए संत चला जाता जब बेरा पड़ता, उसके गुणों का रंग ही कोई नहीं गुण जानता नहीं। मैं तो संताली बार निमित्त आपका सेवक छूं, थोड़ी बार ये आपकी बातें बता दी। अब छुट्टी थी क्यों संगत चली गई, आप बैठे थे इसीलिए मैं ये बातें करी। काफी भाई है कि सत्संग आज है, ये तो भाई रूपचंद ने कहो मन तो बेरा को नहीं ना, मन तो नहीं बोला हमारे तो पहले ही आना पड़ेगा, नहीं तो आज सवेरा आऊंगा मैं। बोला ना हमारे तो 6 तारीख ना हो शान ने, मैं 6 तारीख ना आ गया, रात का सत्संग का दिन का हो गया। ये तो भाई मैं न्यू डट गया, मैं दौर कोई आ जाएगा ऐसे एक सत्संग तो और करूं, मगर मैं सत्संग नहीं करया सब। अब तो अभ्यासियों की बातें बताई से, मगर अगर सोचोगे तो सत्संग तो ऊंची बात पड़ेगी तुम्हारे लिए, सत्संग तो गहरी बात पड़ेगी। इन बातों को सुन के समझ के काम करोगे तुम सत्संगी बन जाओगे। सत्संगी के कोई नुसन झंडा बंद है, यही सब नियमों पर चलता हो सत्संगी है, नियमों तक गिर जाता हो कुसंगी है। यार कोई भी कोमर, कोई जातर, कोई भी हो। इले मैं थोड़ी बार ये बात बताई, मैं तो यहाँ आया था जिपा तुम्हारा अगर नाच रहा सो। क्यों? थोड़ी बार गया सवेरे, वो दूसरा टाइम ना तुम्हारी हाजिरी में था। क्या टाइम हो गया? 1:45 हो गए, कम तो 1 घंटे लो सत्संग कर दिया होगा। अब और क्या करना चाहो, और कोई बात हो और बताओ। ये मैं छुट्टी मांगू सो मैं भी जाऊंगा। मैंने ये भी पता से कि उस आश्रम में संगत पाइएगी, ये बाजेगा। सो लोग आए सुबह, हाँ लिया बाबा, तू लिया के कराओगा देखिए, और कि मैं ना करवा दिया 8 मेरे से थी। हाँ एक हमारे गांव में कुमार था, बड़ी डाढ़ी थी, डोड़ मारा राम स्वरूप वर्गी, मेरी तो हड़वी डाढ़ी से, और वो भूतनी काटा करता। वो गया एक लुगाई भूतनी काटने ने, और वो भूतनी को न्यू पकड़ी, दोनों अथा डाढ़ी न्यू चौकस पकड़ ली तो छोड़ी कलकी मारी, बुला लिए लोग। बोला अभी इबका छुटा दो, मेरा जाया जाम भूतनी काटन नहीं आओगा। तो उन्हें को नहीं करा, तो वो काम तो मेरे कराना दिए। बता के कुआओ से बताओ। हाँ लूट लिया, तेरा हाथ दिखा नो, मैं बताऊं कुछ ना बेचा था।
अपनी मर्जी तो होगा, जो आप पे होगा, क्यों बर्बाद करे। मैं इसका हाथ देख दिया। आप करो। मैं तो जान नहीं सकता, जब मेरे पास करवा तो इस संगत तक को आदे सारी थे। तो और तो ताकत नहीं है, और तो कौन कर्म की रेख न मोड़ सके, समझा ना। हाँ ये बात से बासीठ जी को मोड़ सके न। हाँ हो जाएगा। मैं बता रहा अपनी मर्जी तो होगा, बोलो नहीं न कुछ भी। घी दूध खूब खुआया करो, डॉक्टरों ने मत दो कुछ भी, इसने खुआया करो खूब। हाँ भाई तो तेरे सो कबीर साहब ने कैसे के क्या मांगू ना, कोई तो बेटा मांगना आवश्य, कोई ब्याह मांगना आवश्य, कोई धन मांगना आवश्य, सारे के सारे ये मांगना आवश्य। जो असली चीज उसको नहीं मांगते न। एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्य करया करता था। तो उन्हें 40 वर्ष 50 वर्ष गंगा माई की पूजा करी, और एक गंगा माई तो मेरे पर दया कर दे, मेरे लड़का हो जा। वो ईसा बखता मालिक की मोर लड़का हो गया, उसके लड़का हो गया, सूरदास होया। उन्हें बड़ा धन बांटा, बड़ी खुशी मनाई। एक दिन वो बैठे हुए थे, कोई काम था, इस तरह बैठे थे बाप बेटा दोनों। बोला पिता, हाँ बोला अरे तने दिखा के? बोला हाँ पिताजी मैं तो दिख गया। मगर पिताजी आप ना कुछ नहीं दिखता न। बोला क्यों? बोला क्योंकि मैंने क्या कि मैं अंधा हूँ। बोला हाँ तो आंधा तो सही, जामनो आंधा। बोला ना मैं सुना खासू, तेरे वर्गा आंधा धरती पर न कोई हो यार, न हो आंधा तो पिताजी आप सो। वो कहने लगे हरामजादा तू मेरे किस तरह बोलिया, मैं आंधा किस तरह सू? बोला खूब आंधा, तेरे वर्गा आंधा कोई है नहीं न। मैं तो कुदरती मेरे चक्षु जामुन फूटे, तू चक्षु हुंदी हुंदी आंधा से। वो कहना बता किस तरह? बोला तने कै वर्ष लग उसकी गंगा माई की पूजा करी? 60-70 वर्ष का इतना पूजा करता रहा। बोला हाँ के मांग्या? बोला लड़का। तने शर्म नहीं आई? अगर तेरी मुक्ति क्यों नहीं मांगी तने? तेरे तो अंधा कौन से, तुम अंधा का अंधा तो तू से। तने एक औलाद की खातिर और सारा जीवन बिगाड़ दिया। तने मोक्ष मांगनी चाहिए थी गंगा माई से, तेरी मोक्ष हो जाए। इसलिए हम क्या मांगते हैं संतान दो रहे, हम कभी भी वह चीज नहीं मांगते, ये तो रहेंगी। अब जो हो भी गई तो यहीं छोड़नी से। औलाद होगी वह भी रह जाएगी, धन होगा वो भी रह जाए, सब चीज रह जाएंगी। हमारे पास क्या है? हमारे साथ चलने वाली चीज तो हम मांगते नहीं। हमने तो परमात्मा धरो, परमात्मा ही मांगना चाहिए। हमारा आश्रम में वैद्य जी रहा करते थे, बड़े अभ्यासी थे। मैं क्या कहूँ, कोई जाकर मुका दोस्त पूछो जा करके, बड़े डबल अभ्यासी थे। और उन्हें 2-2.5 वर्ष हो गए होंगे। एक दुकान बना ली, मिश्री जीण लग गया दुकान में। मैं बोला वैद्य जी क्या करते हो? रात कुरा पढ़ लिए, जाना तो था किधर चाल पड़े किधर, इसको कहते छड़ लिया माया ने। तने क्या ले जाना, रोटी खाता र कपड़ा पहनता, क्यों लालच में पड़ता? तेरे 4 किले जुआ भी तू ठेकन दे के आओ से, तने खर्चा करने की जरूरत, आराम तरह। बोला क्या कर लिया, कर लेता हूँ। उनको 10-5 फिर मकान तो रह गया। वो मरा, उसके द्वारा 18,000 रुपये थे। 14 एक भाई में, 4 मेरे पास थे। मैं वैद्य जी हाँ कितने रुपये कमाए तने? 18,000 रुपये जुड़े तेरे। बोला किसने दो ये रुपये? बोला आश्रम ले, मैं आश्रम तुमको लाऊं? आश्रम तो मैं जिल लामदा तू भजन करता, ये पीछे आश्रम लागण के नहीं है। मन तन 17 वर्ष की भजन करया करे, और तू अपनी इसमें लाग गया। अब इसका दुख होया तेरे को ना, दुख तेरे के मांगे? तो 5 दिन 4 दिन 10 दिन दुख पास है, ये सजा से तेरी। इसको कहते गुरु वचन को त्याग, दुख पाव पातक लाग, जानन सारज शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को वीर माँ भी सुन भी नहीं जान सकते न।
अब वो चला गया शांति तक। कहाँ गए उसके रुपये? उसकी लड़की में उसकी लड़कियां दे दिए, बोले यहाँ लगा दे, मेरा आश्रम पाट जाएगा, ये पैसे तुम्हारे यहाँ नहीं लगेंगे। 18,000 3 लड़की 6,000 दे दिए बोला कि, समझे? इसीलिए हम बैक जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते न। करते हो छोरा के लिए भैंस ला दी, छोरा के लिए ब्याह कर दिया, जमीन खरीद दी, मकान बना दिया, कोठी बना दी, पढ़ा दिए, लिखा दिए, सब की में कर दिया। अरे तेरे लिए के करया था ना? अपने लिए कोई नहीं करता कुछ भी, आप तो काला मुंह करके चले जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते औरां खातिर कर लिया मुंह काला, कुणबे की खातिर कर लिया मुंह काला। ये घर मेरा, ये धन तेरा, ये धन मेरा, पड़ा कुसूता ढाला, सांवल सा की पूंजी खा गया, ये के कर दिया चाड़ा। औरा की खातिर कर लिया मुंह काला। हम दूसरों की खातिर कर करके काला मुंह कर ले जाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। भागीर शाना तो वो है जो अपने लिए करके जाता है, उसका जीवन बन जाता है और वो अपने बरता। इसीलिए अपने लिए भी करया करो कुछ न कुछ। ले भाई थोड़ी